डियर स्टूडेंट, आज हम थर्ड लेक्चर लेके हाजिर है जिसमें हम 1.14 स्लो डिस्कस करेंगे एफएससी पार्ट 1 AKUEB बोर्ड, जिसमें पूछा गया है कि अप्लाई फॉर बेसिक ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो ऑपरेशंस हमने करने हैं, जैसे कि रियल नंबर्स हम ऐड करते थे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे भी वही काम है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो 1.14 अगेन आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन बेस है, स्लो है, सो इससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स करने हैं। सो देखिए कि 1.14 में स्लो में ये पूछा था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। लेट Z1 बी द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज 2 + 3 iota, and let Z2 be the second complex number, 3 + 4 iota। अब मैंने इनको ऐड करना है, Z1 + Z2 फाइंड करना है। तो फिर क्या करना होगा कि 2 + 3 iota ऐड हो रहा है 3 + 4 iota के साथ, 4 iota के साथ। तो देखिए कि इसमें रियल पार्ट पे ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट पे ऐड होगा। सो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 2 + 3 5, 3 + 4 7 iota। सो एडिशन में ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, आप जस्ट रियल पार्ट के साथ ऐड करना है, कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ ऐड करना है। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन में देखिए कि Z1 को मैं माइनस कर रहा हूँ Z2 के साथ, 2 + 3 iota माइनस कर रहा हूँ, लेट्स सपोज 4 + 3 iota कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैंने Z2 का है, और Z1 मेरे पास है 2 + 3 iota। अब देखिए इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 - 3 iota, और यहाँ पे देखिए कि रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे -4 है। सो 2 - 4 क्या आएगा, -2 आ जाएगा, और 3 iota और -3 iota + 3 iota और -3 iota कैंसिल आउट होंगे और आपके पास -2 आंसर आ रहा है। इसी तरह आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम आते हैं डिवीजन पे और फिर मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं। मल्टीप्लाई करना है तो Z1 को मैं अगर Z2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूं, लेट्स सपोज 2 + 3 iota को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, Z2 को अब मैं ले रहा हूँ 1 + iota। तो देखिए सबसे पहले 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और iota के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो 2 × 1 = 2 और iota के साथ मल्टीप्लाई होके 2 iota। इसी तरह 3 iota फिर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और iota के साथ। 3 iota 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से 3 iota आएगा। इसी तरह 3 iota के साथ मल्टीप्लाई होके 3 iota स्क्वायर है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 iota और 3 iota, यहाँ से 5 iota आएगा, और 3 iota स्क्वायर है। iota स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होता है, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे -1 है ये। सो 3 × -1 -3 आएगा, वही -3
2 से मैं माइनस कर रहा हूँ और यहाँ से प्लस आयोटा आ गया, 5 आयोटा है, और यहाँ से 2 - 3 -1 प्लस 5 आयोटा। देखिए कि अगेन दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से भी एक कम्प्लेक्स नंबर मिलता है। इसी तरह प्रीवियस उसमें देखिए कि हमने एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया था और यहाँ पे हमें नंबर मिल रहा है -2। दिस इज़ अगेन अ कम्प्लेक्स नंबर विथ 0 एज इमेजिनरी पार्ट। मैंने कहा था कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विथ 0 एज इमेजिनरी पार्ट। अब पे हम आ जाते हैं एडिशन, कम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड करना है, डिवीजन। लेट सपोज आपके पास 1 प्लस आयोटा है डिवाइड बाय 2 + 3 आयोटा है, दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे। देखिए कि इसमें हमें डिवाइड करने का कहा है तो हम क्या करते थे, इसमें 2 + 3 आयोटा जो डिनोमिनेटर में 2 + 3 आयोटा है, आयोटा यहाँ पे ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, 2 इस कम्प्लेक्स नंबर का 2 + 3 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करते थे 2 - 3 आयोटा जो कि कंजुगेट है। कंजुगेट बेसिकली क्या होता है कि एक कम्प्लेक्स नंबर को इस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट 2 - 3 आयोटा है। ये जो 2 + 3 आयोटा का आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता था कंजुगेट में, सो उसी कंजुगेट से मल्टीप्लाई और इसी कंजुगेट से डिवाइड भी करना है। तो देखिए 1 प्लस आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 - 3 आयोटा और फिर 2 + 3 आयोटा को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 - 3 आयोटा के साथ। और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना हमने सीखा था प्रीवियस उस टॉपिक में, जिसमें देखिए कि अगर मैं 1 प्लस आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई करना है तो 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, न्यूमिनेटर में क्या आएगा 2 माइनस जो आयोटा था 2 - 3 आयोटा था, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 - 3 आयोटा। इसी तरह आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ से देखिए 2 और यहाँ से -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा, और यहाँ से -3 × -1 यहाँ से +1 आएगा, +3 आ जाएगा बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। सो 2 + 3 5 माइनस आयोटा आया न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में देखिए कि 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था 2 - 3 आयोटा से, तो मैं उसको लिख सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर। a + b × a - b फॉर्म का है तो फिर a² - b² मैंने डायरेक्ट यूज़ किया है, और यहाँ से देखिए 4 आ जाएगा और 3 आयोटा स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने से माइनस जो था इसको प्लस किया आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ से आ रहा है आपके पास 5 / 13 माइनस आयोटा / 13। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन है एडिशन कैसे आपने करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे आपने करना है और डिवीजन कैसे आपने करना है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ये स्लो हमारा कंप्लीट हुआ है और अगले एक वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।